हेलो बच्चे, क्या हाल है? कैसे हो? बढ़िया। चलो, आज हम लोग अब आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। नाम तो सुना ही होगा ना, बहुत फेमस है ये। हाँ, इसी के बारे में पढ़ेंगे और इसके बगैर बड़े सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों से नहीं हो पाता है। हाँ, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और बड़े सारे प्रॉपर्टीज हम लोग नहीं कर पाते हैं इसके बगैर। हाँ, शुरू करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। देखो बेटे, पहली बात, इंडक्टिव इफेक्ट कब होता है प्रोड्यूस और कैसे होता है। ठीक, क्या है बेटे, अगर हमने यहां पर लिया कोई छोटा सा रेडिकल से शुरुआत करते हैं, H है और इधर क्या है, F है, राइट। अब देखोगे इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा आपको पता है, क्यों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, राइट। तो जिसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, विड्रॉ किया, उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हाँ, और फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इस पे क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। और दूसरा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, राइट बच्चे। माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, यानी आइडियल लग गया कि इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। और ये भी नहीं कह सकते कि ये माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और ये प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, रिलेटिव है। ठीक, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा और जो कम होगा वो प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। अब देखोगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। पहली बात तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट होता है, परमानेंट इफेक्ट है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आप कह सकते हो। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, अगर पूछा जाए कि बहुत स्ट्रॉन्ग है तो नहीं, इंपॉर्टेंट तो बहुत है मगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। कैसा इफेक्ट है ये वीक इफेक्ट है, राइट। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पार्शियली शिफ्ट कर रहे हैं, टोटली शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, ये वीक इफेक्ट होगा, राइट। अब देखो बेटे कि हमें ये देखना है कि किस तरह से वर्क करता है। हाँ, अब मान लो हमने क्या किया, यहां पर एक कार्बन लिया और इसके साथ यहां पर क्या है, मान लो 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमने अटैच कर दिया, राइट। और यहां पर क्या लगा दिया, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट जनरेट किया। ठीक, और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर गया, इस पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब क्या हो गया, एक काम और करते हैं, यहां पर क्या लगाते हैं, CH3 CH2 और ये F, इस पर क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या होगा, डबल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डेल्टा के फॉर्म में आएगा, पॉजिटिव चार्ज उतना कम होगा। भाई नेगेटिव चार्ज का मतलब बहुत ज्यादा और डेल्टा नेगेटिव चार्ज का मतलब कम, इस तरह से डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज कम और डबल डेल्टा का मतलब और ज्यादा कम, राइट। तो ये क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट यहां तक आया और कम हो गया, और इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कौन सा इफेक्ट जनरेट कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप F पर अगर देखते हैं तो माइनस आई इफेक्ट जनरेट हो रहा है, और मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप पर पॉजिटिव आई इफेक्ट जनरेट हो रहा है। एक कार्बन और इंक्रीज करते हैं, क्या होगा, CH3 CH2 CH2 और ये F,
क्या होगा डेल्टा, यहां पर क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव, डबल डेल्टा पॉजिटिव और क्या होगा ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर। यहां पर क्या हुआ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, यहां भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया और यहां भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, मगर क्या हुआ जो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ अटैच था वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था इस कार्बन के रिस्पेक्ट में, हाँ, और इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये कार्बन, तो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज कम होता चला गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कम होती चली गई। उसके बाद फिर क्या आया, अगर एक और अटैच कर देते हैं तो क्या होगा CH3, CH2, CH2, CH2 और F। पॉज करना था, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर डबल डेल्टा पॉजिटिव, इसके बाद क्या हो गया ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव और इसके बाद डेल्टा 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 पॉजिटिव चार्ज, बहुत कम पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गए खत्म होता चला गया। और कई बार हम क्या कहते हैं कि ये 3 बॉन्ड और 4th कार्बन एटम तक इफेक्टिव रहता है। यहां पर क्या है ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड, 3rd बॉन्ड और 4th कार्बन एटम तक इफेक्टिव होता है, ठीक। यानी कहां पर आ गया तो ये 3rd बॉन्ड और क्या कह सकते हैं 4th कार्बन एटम, कार्बन एटम तक ये इफेक्टिव है और डिक्रीज करता जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आई इफेक्ट क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 में डिस्टेंस। डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा आई इफेक्ट उतना क्या होगा पुअर होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। क्लियर। इसके बाद और अगर हम देखें आगे क्या हो गया, मान लो यहां पर CH क्या है 3 और ये F रेडिकल है, ठीक। यहां पर डेल्टा नेगेटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अब क्या करते हैं यहां पर CH2 और क्या लगाते हैं CH3 और ये F, फिर क्या करते हैं यहां पर लगाते हैं CH3, CH3 और ये F हो गया। एक और लगा सकते हैं, एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं CH3, CH3 और ये F, राइट। अब देखो यहां पर देने वाला कितना था, एक रेडिकल था, यहां पर देने वाला क्या हो गया 2 हो गया, CH3 CH2 है, और यहां पर कितना रेडिकल है इसको डोनेट करने वाला 3 रेडिकल है। यहां पर एक मिथाइल ग्रुप था, यहां पर इथाइल के साथ इथाइल ग्रुप हो गया, ज्यादा नंबर हो गया, यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप हो गया और यहां पर कितना हो गया 3 मिथाइल ग्रुप हो गया। और इधर क्या होगा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो जितना ज्यादा मिथाइल ग्रुप हो रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला उतना ज्यादा मिल रहा है, ये क्या होगा उतना ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, उतना ज्यादा माइनस क्या होगा आई इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा आई इफेक्ट, क्या कह सकते हैं आई इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर ग्रुप। आर ग्रुप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये जनरेट होगा। क्लियर। इसके बाद बेटे और सारा फैक्टर्स है, जनरल फैक्टर ये हो गया, क्या होता है ये परमानेंट इफेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये वीक इफेक्ट है, परमानेंट है मगर वीक है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ आई इफेक्ट डिक्रीज करता है, और अल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आई इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। क्लियर। इसके बाद देखो बेटे क्या होता है इसका, अगर हम लोग टाइप देखें तो ये कितने टाइप्स का हो जाता है, ये 2 टाइप्स का हो जाता है, ठीक है। एक होता है कौन सा माइनस या नेगेटिव आई इफेक्ट, और दूसरा कौन सा हो जाएगा पॉजिटिव आई इफेक्ट, राइट। अब देखो बेटे हमें क्या करना है, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट हमने समझ लिया क्या होता है। अगर हमें बिल्कुल बेसिक लेवल पे भाई इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तो आप इन वर्ड को यूज करके पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दिए सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये परमानेंट इफेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इट इज अ वीक इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ग्रुप होता है। एग्जाम्पल आप साथ में देते चले गए। इट हैज 2 टाइप्स, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट।
क्लियर। अब बेटे क्या करते हैं हम लोग, माइनस आई फैक्ट को देखते हैं कि माइनस आई फैक्ट क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। हालांकि अभी हमने जितना भी एग्जांपल लिया है उसमें सारा क्या है, माइनस आई फैक्ट ही होता है, और जनरली प्लस आई फैक्ट से माइनस आई फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्लियर। ऐसा देखो जैसे क्या होता है आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, आयनेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्यों, मेटल की प्रॉपर्टीज 80% मेटल से है, ठीक है, तो आयनेशन एंथैल्पी हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़ते हैं वहां पर। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास ज्यादा है, ठीक है, इसलिए क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लस आई इफेक्ट। बोथ इफेक्ट आर इंपॉर्टेंट, राइट, मगर इन दोनों में अगर हमसे कोई पूछ लेता है कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो माइनस आई इफेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाई, तो क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर डोमिनेटिंग इन नंबर्स, बहुत ज्यादा नंबर में होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप काफी कम है नंबर में, राइट। चलिए अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, नेगेटिव आई इफेक्ट। क्लियर। अब देखो बेटे नेगेटिव आई इफेक्ट में क्या होता है, कार्बन है यहां पर और यहां पर कोई एलिमेंट है, मान लो फ्लोरीन से ही लेते हैं, ठीक, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, CH से। CH बॉन्ड हमारा रेफरेंस होता है, राइट, तो CH बॉन्ड से, क्लियर, CF बॉन्ड ज्यादा क्या है, पोलर हो जाएगा, F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक, तो इधर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ कर लिया कौन, क्लोरीन अपनी तरफ, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, डेल्टा माइनस, यहां पर क्या होगा, डेल्टा प्लस, ठीक, और यहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है अपनी तरफ, ठीक, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इस फ्लोरीन कारण इस कार्बन में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आया, ये क्या किया, इस कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, और इस पर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, डबल डेल्टा पॉजिटिव आ गया, यानी कम पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाँ, और ये कार्बन इस कार्बन से और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक, तो क्या हुआ, ये आगे वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, मगर उतना ज्यादा विड्रॉ नहीं किया, यहां पर क्या होगा, ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाँ, और ये क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट जनरेट हो गया। क्लियर। अब देखोगे कि माइनस आई इफेक्ट में क्या क्या देखना है और कैसे हम डिसाइड करेंगे कि माइनस आई इफेक्ट है। पहली बात तो यहां पर CH बॉन्ड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल अटैच होना चाहिए, ये आप देखोगे। हाँ, और इस पे देखो कार्बन पे कौन सा आ रहा है, यानी फंक्शनल ग्रुप जो अटैच हो रहा है वो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ठीक, यानी वो माइनस आई इफेक्ट जनरेट कर रहा है, ठीक, और दूसरे पे प्लस आई आएगा, ठीक, मगर हमें आंसर करना है किसका, माइनस आई इफेक्ट। अब देखोगे कि माइनस आई इफेक्ट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक। अब देखो हमने क्या किया, इस चीज को समझने के लिए यहां पर लेते हैं CH3, CH2, CH2 और NR3 और यहां पे प्लस चार्ज। क्लियर। अब देखो ये बहुत ज्यादा, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट जनरेट कर रहा है। रीजन क्या है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है मगर ये फ्लोरीन से कम है। हाँ, फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हो तो क्या होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आता है, मगर जब कंपेयर करेंगे तो ये रेडिकल क्या होगा, F से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, आप देखोगे इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया और बहुत बहुत तेजी से विड्रॉ करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर। पॉजिटिव है इसका मतलब अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को काफी तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, देखना चाहिए हमें कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट जनरेट करेगा। क्लियर। उसके बाद अगर और आगे देखते हैं तो क्या होगा, CH3, CH2, CH2 और अगर NH3 प्लस है, राइट। अब यहां पर देखोगे इसका नंबर क्या होना चाहिए, इसका नंबर इससे ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। जनरली जब पूछा जाता है तो लगता है कि नहीं,
यहां पर आर ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और ये कम माइनस आई इफेक्ट जनरेट करेगा। मगर ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर देखोगे पहली बात तो ये नाइट्रोजन और ये भी नाइट्रोजन, इस पे भी प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज, ये आर रेडिकल और ये एच रेडिकल है। आर रेडिकल यहां पर क्या करता है, बड़ा एरिया ले लेता है, बिगर रेडिकल है, और हाइड्रोजन उसके रिस्पेक्ट में छोटा रेडिकल है, राइट। तो जितना ज्यादा बड़ा रेडिकल हो जाता है एंगल बढ़ जाता है, और एंगल जब बड़ा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एस फैक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। और एस फैक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। क्यों? हमने पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा होगा कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सी डबल बॉन्ड सी से। क्यों? इसमें एस फैक्टर ज्यादा आता है, यहाँ पर sp होता है, यहाँ पर क्या होता है sp2, और फिर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आते क्या होता है sp3। तो एस फैक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण डोमिनेट करेगा। दूसरा क्या होगा, एस करैक्टर, एस करैक्टर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा वो क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा, उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, और उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट जनरेट करेगा। क्लियर? इसके बाद अगर आगे देखते हैं, ठीक, तो इन दोनों रेडिकल में आ गया। इसके बाद तीसरा फैक्टर आता है कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब इस एग्जांपल को समझने के लिए लेते हैं, अगर हमने यहां पर क्या ले लिया, CH3 CH2 CH2 और ये F, फिर क्या आ गया, CH3 CH2 CH2 और Cl। क्लियर? अब देखोगे इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो कौन स्ट्रॉन्ग होगा, फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, क्लोरीन से। तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो और खींचेगा अपनी तरफ, ठीक, मगर क्लोरीन उतना ज्यादा नहीं खींच पाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ज्यादा होता है, ठीक। इसी तरह से एक और शॉर्टकट फॉर्म हम बना सकते हैं, अगर कहीं पर क्या आ जाए, O और R रेडिकल आ जाए और O और H रेडिकल आ जाए, क्या होगा, O R रेडिकल ज्यादा माइनस आई इफेक्ट जनरेट करेगा एज कंपेयर टू OH इफेक्ट। क्लियर? यानी जब कभी हमें डिसाइड करना हो, ठीक, कि माइनस आई इफेक्ट कौन ज्यादा जनरेट कर रहा होगा, तो ऑब्वियस से हमें क्या होगा, इन चार पैरामीटर्स को देखना चाहिए, ठीक। क्लियर? और जब इन चार पैरामीटर्स को देख के हम आइडिया लगा लेंगे तो नेगेटिविटी ज्यादा अच्छी पता चलेगी, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। फिर हम एसिडिक रिएक्टर ज्यादा होगा या बेसिक रिएक्टर कम होगा या स्टेबिलिटी ज्यादा कम होगा, ये सारी बातें हम डिसाइड करने लगेंगे, राइट। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव आई इफेक्ट का, नेगेटिव आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या चलेगा, ठीक। बेटे देखो क्या होता है, पहली बात तो इसका कोई मैथमेटिकल टूल नहीं है, फॉर्मूला नहीं है कि एक फॉर्मूला मैं लिख दूं आप कर सको, ठीक। आपको याद करना पड़ता है। हाँ, इन सारे इफेक्ट में कुछ हम हिंट लेके बता सकते हैं कि उसका कम उसका ज्यादा होगा, और फिर भी हमें एक बार सीरीज को क्या करना होता है, याद करना होता है, ठीक है। अब देखो जैसे यहां पर क्या हो गया, हमने लिखा NR3 और प्लस, ये सबसे ज्यादा होगा, राइट। इससे कम कौन सा होगा, तो NH3 प्लस, ये उससे कम होगा। इससे कम कौन सा होगा, NO2, इससे कम कौन सा होगा, CN, और इससे कम होगा SO3H माइनस, राइट। क्लियर? अब देखो यहां पर आप किस तरह से लगा रहे हो, पहली बात तो देख रहे हो यहां से कौन सा है, नाइट्रोजन एटम, राइट। यानी हम कह सकते हैं यहां पर सबसे पहला कौन सा आ गया, नाइट्रोजन एटम, ठीक। हाँ,
उसके बाद फिर कौन सा आ रहा है, नाइट्राइल ग्रुप। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि नाइट्रोजन एटम वाला, इस पे फिर क्या हो गया, पॉजिटिव और एस फैक्टर देख लिया कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, फिर क्या है, इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें एस फैक्टर ज्यादा है, और फिर क्या हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ठीक, यानी एस फैक्टर पे लगा दिए, यहां पर क्या हो गया, फिर CN आ गया माइनस। ठीक, इस तरह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता हुआ ऑर्डर आ गया। क्लियर, एक चीज हमने याद कर लिया, ये सारा चीज फिर इसके नीचे जो लिख रहे हैं इससे डिक्रीजिंग में है, मगर याद करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे याद करते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप आएगा, कार्बोनाइल ग्रुप आता है। ठीक, कार्बोनाइल ग्रुप में कौन कौन सा आएगा, अब देखो कार्बोनाइल ग्रुप में क्या आता है, CHO सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर, कार्बोनाइल ग्रुप के बाद में और कौन सा आता है, COCH3, एल्डिहाइड के बाद कीटोन आ जाएगा। इसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा COOH। क्लियर, अब देखो ऐसे भी याद कर सकते हो कि यहां पर OR है, OR ज्यादा है और ये OH है, तो OR रेडिकल है, यहाँ OH रेडिकल है, तो इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक, इससे कम कौन सा हो जाता है, फ्लोरीन हो जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा जो सीरीज आएगा उसमें कौन सा हो जाएगा, कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स। कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स में क्या होता है, कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स में COCl। ठीक, फिर कौन सा होगा, COOR। ठीक, फिर कौन सा होता है, CONH2। फिर कौन सा होगा, तो भाई सबसे पहले नाइट्रोजन एटम वाला आ गया, नाइट्राइल ग्रुप हो गया, फिर क्या हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप में एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और फिर फ्लोरीन आ जाता है। ठीक, आप नेगेटिव चार्ज पे लगा लोगे। फिर क्या होगा, कार्बोनाइल डेरिवेटिव में कौन सा आ गया, COCl, COOR और CONH2। इसके बाद फिर कौन सा आता है, इसके बाद जो आपका रेडिकल आएगा वो कौन सा आएगा, हैलोजन आता है। ठीक है, हेलोजन रेडिकल में देखो क्लोरीन ऊपर ही आ जाता है, यहाँ कौन सा बचा, क्लोरीन, फिर क्या आ गया, ब्रोमीन, और फिर क्या आ जाएगा, आयोडीन आ गया। क्लियर, यहां आप रख सकते हो कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब इसके बाद कौन सा आ जाता है, ईथर आ जाता है, OR, और इससे कम कौन सा हो जाएगा, OH, एल्कोहल। फिर ये याद रख सकते हो कि OR रेडिकल ज्यादा होता है OH रेडिकल से, OR ईथर ज्यादा आ रहा है किससे, एल्कोहल से। हाँ, इसके बाद फिर कौन सा आता है, एमाइंस आता है। ठीक, एमाइंस में क्या होगा, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी आएगा। ठीक, यानी कौन सा होगा, NR2, फिर NHR, और फिर कौन सा हो जाएगा, NH2। क्लियर, यहां फिर ये याद रख सकते हो कि R रेडिकल ज्यादा है, यहां पर R रेडिकल कम है और रेडिकल नहीं है। ठीक, तो R रेडिकल ज्यादा हो जाता है H रेडिकल से, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। क्लियर, एमाइंस के बाद फिर कौन आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स में, हाइड्रोकार्बन में आप देखोगे कौन सा आ जाता है, C, ट्रिपल बॉन्ड C और H, ये रेडिकल आएगा। फिर कौन सा आएगा, C6H5 फिनाइल रेडिकल आएगा, और फिर कौन सा रेडिकल आएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल आएगा। ठीक, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, ऐसे आप यहां तक याद रख सकते हो, इसी में आपका सारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आप क्या है, ये ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ये आपको CBSE में नहीं पूछना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है। और जब तक आपको ऑर्डर नहीं पता होगा तो आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे कि कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है या प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा एसिडिक होगा या कम एसिडिक होगा, कौन सा कार्बोकेटाइन, कौन सा कार्बोएनाइन ज्यादा स्टेबल होगा। इन चीजों के लिए हमें ये सीखना
जरूरी था, ये सीरीज याद करना जरूरी है। मैं फिर से एक बार बता दूं, आप क्या करोगे, रिकैप करोगे ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट का, कि नाइट्रोजन एटम वाला ज्यादा होता है, नाइट्रोजन एटम वाले में फिर क्या करोगे आप कि प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस चार्ज देखोगे, फिर एस करेक्टर देखोगे, इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, SO3 सल्फोनाइल ग्रुप को याद कर लेना है कि ये क्या होता है, नाइट्रोजन के बाद इनका पोजीशन होता है, नाइट्रोजन रेडिकल के बाद नाइट्राइल रेडिकल से नीचे। फिर आता है कार्बोनाइल में, कार्बोनाइल में आपको एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड है, ये आपको याद रखना है, याद हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या याद रखना है, फ्लोरीन इसके बाद आता है, ठीक। हेलोजेंस में फ्लोरीन काफी ऊपर होता है, ठीक। इसके बाद फिर क्या हो गया, कार्बोनाइल डेरिवेटिव आ गया, आप याद रखो नाइट्रोजन रेडिकल, फिर कार्बोनाइल, फिर कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स, फिर हेलोजेंस, फिर एमाइंस, और फिर कौन सा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इस तरह से जब आप सीरीज याद रखोगे छोटा छोटा रेडिकल, फिर इनको आप याद करके लिखना शुरू करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कार्बोनाइल डेरिवेटिव आपने याद कर लिया, फिर आपने हेलोजेंस, हेलोजेंस के साथ ही आप याद कर लिए ईथर और एल्कोहल में क्या होगा, ईथर्स का ज्यादा होगा, या आप यहां पर याद कर रहे हो कि OR और OH में किसका ज्यादा होगा, OR का ज्यादा होगा और H का ज्यादा होगा, या फिर ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि R का ज्यादा होगा और H का कम होगा, इससे भी सॉल्व हो जाता है। देखो यहाँ पे R ज्यादा है, R कम करते जाओगे तो कम होता जाएगा, और यहाँ पर H बढ़ाते जाओगे तो कम होता जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी याद कर सकते हो कि R ज्यादा था, R कम हो गया, R कम हो गया तो एमाइंस में भी क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज करता चला, राइट। इसको बहुत जरूरी है बच्चे, आप लोग लर्न करिए, इसके बगैर आपका अच्छा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, राइट। अब क्या करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हाँ क्या क्वेश्चंस आता है और क्यों हमने इसको पढ़ा है। जब ये पता चल जाता है क्यों हमने पढ़ा है, फिर क्वेश्चंस जरूर करते हैं हम लोग, टॉपिक को रिवाइज करते हैं, ठीक, और याद भी करते हैं। देखो जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक, और बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा दिया, C ट्रिपल बॉन्ड H, राइट। और अब आप आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आप बताओ यहाँ पर क्या लगाओगे, माइनस आई इफेक्ट लगाओगे या प्लस आई इफेक्ट लगाओगे, ठीक। और दूसरा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पर इसी बेंजीन रिंग में क्या किया, यहाँ पर CH3 लगा दिया, राइट। आपसे पूछ लिया कि अब आप बताओ कि क्या करोगे, हाँ माइनस आई इफेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो यहाँ पर या प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें देखना है कि किस बॉन्ड से हम डिसाइड कर रहे हैं, क्लियर। हमारा ये रेडिकल और ये रेडिकल कॉमन है, और इसके बाद जो हमारे पास बॉन्ड आ रहा है कौन सा है, ये C और, ठीक है, और इस C के बीच, क्लियर, यानी बेंजीन रिंग का कार्बन और इस कार्बन के बीच, यहाँ पर इस बेंजीन रिंग और इस कार्बन के बीच। अब इनमें देखोगे आप हाइब्रिडाइजेशन अगर देखते हैं, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है, sp2, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है, sp आ जाता है, क्लियर। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3, क्लियर। अब देखो आपको पता है कि क्या होता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 से, और सबसे कम होता है कौन सा, sp3 का, क्लियर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ये ऑर्डर चलता है आपका। अब देखो यहां पर क्या हो गया, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी क्या होगा, ये कार्बन अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा, डेल्टा माइनस आएगा, और यहां पर इस रेडिकल पर क्या आएगा, डेल्टा प्लस आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसमें कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो नेगेटिव आई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लियर। और यहां पर देखो, यहां पर इस कार्बन में क्या है, sp3, और यहाँ पर sp2, यहां पर क्या हो गया, यहां पर डेल्टा नेगेटिव आएगा, और यहां पर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, क्लियर। क्योंकि ये कार्बन जो है, जो बेंजीन के रिंग के साथ है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ आ रहा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो जिधर रिंग है, हाँ ये क्या हो गया, यहाँ पर
इस ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको क्या लिख दिया, प्लस आई इफेक्ट जनरेट। यहाँ पर हाइब्रिडेशन देखो क्या आया, sp2 और ऊपर आ रहा है sp3। तो नीचे वाले कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। हाँ, और क्या हो गया, ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है। इस रेडिकल को देखोगे यहाँ पर क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट जनरेट हो गया। और यहाँ पहले वाले में हमने क्या देखा था कि ऊपर का कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस आई इफेक्ट जनरेट हुआ था। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट जनरेट हुआ, ठीक। ऐसे भी अगर आप यहाँ सीरीज से याद करते हो तब भी आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्डेड अल्काइन रेडिकल है, ये ज्यादा क्या है, माइनस आई इफेक्ट जनरेट करता है किससे, C6H5 से। तो यहाँ पर C6H5 से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल था, ये माइनस आई इफेक्ट जनरेट किया। और अल्केन ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके नीचे आएगा वो, ऑब्वियस ये क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट जनरेट किया, राइट। यानी ये माइनस आई इफेक्ट जनरेट कर रहा है, यानी ये ज्यादा एसिडिक क्रिएट कर रहा है, और ये उसको क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा। जब तक आप ये आइडिया नहीं लगा सकते हो प्रॉपरली कि माइनस आई इफेक्ट जनरेट हो रहा है या प्लस आई इफेक्ट जनरेट हो रहा है, आप उसके एसिडिक कैरेक्टर को प्रॉपरली नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, राइट। अब आप इसको याद करते रहिए, ठीक। अगली क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में प्लस आई इफेक्ट के साथ, ठीक है। तब तक